शुरू करो। नमस्कार दोस्तों, वन वर्ड की ये 7th क्लास है और पहली 6 क्लास में हमने बहुत सारे वन वर्ड पढ़े और हम क्लासिफाई करते हुए एक क्लासिफिकेशन में जमाते हुए बढ़िया वन वर्ड्स को याद कर रहे हैं ताकि हमको जल्दी जल्दी याद हो जाए और बहुत सारे वर्ड याद हो जाए और एग्जाम में हमारा काम बन जाए, क्योंकि वोकैब की समस्या ज्यादातर होती है स्टूडेंट्स को। उसके लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा मैं रूट वर्ड से भी पढ़ा रहा हूं। आज हम बात करेंगे दोस्तों साइड। इसको याद कर लो, CIDE। इसका मतलब होता है किलिंग, हत्या। और हत्या से रिलेटेड बहुत सारे शब्द बनते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहला तो शब्द ये है जो हमने कई बार सुना है, सुइसाइड। साइड मतलब हत्या, सुई मतलब सेल्फ, खुद की हत्या, है ना। किलिंग ऑफ वन सेल्फ, किलिंग ऑफ वन सेल्फ, आत्महत्या जिसको हम कहते हैं, ठीक है। खुद की हत्या करना, उसको सुइसाइड कहा जाता है। दूसरे नंबर पे पेरिसाइड। पेरिसाइड होता है किलिंग ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स की हत्या कर देना, ठीक है। एक शब्द पैट्री, और आपको मैं ये पहले बता चुका हूं कि पैट्री शब्द का अर्थ जो है पैतृक या पिता से संबंधित होता है। यहीं से हमारे पास में एक शब्द बनता है पैट्रियार्की। पैट्रियार्की मतलब है पैतृक, ठीक है। पैतृक, पैट्री, PATRI। अब इन दोनों में अंतर है, ये पैरी है, ये पैट्री है। पेरिसाइड होता है पेरेंट्स, जिसमें माता पिता दोनों की हत्या शामिल है, पेरिसाइड। और पैट्रीसाइड जो है ये फादर से रिलेटेड होता है, इसलिए इसका मीनिंग हो जाएगा किलिंग ऑफ फादर, ठीक। अगला शब्द है मैट्रिसाइड। अब इनको याद करने में आपको बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा, ये एक ही बार में याद हो जाएंगे। क्रम में होती है ना चीजें, सही सीक्वेंस में, तो जल्दी जल्दी याद होती है। तो मैट्री का मतलब आपको पता है, मैट्री जो है माता से संबंधित है, तो यहां पर इसका मीनिंग हो जाएगा किलिंग ऑफ वंस मदर। अपनी ही माता की हत्या कर देने को मैट्रिसाइड कहते हैं। पेट्रिसाइड अपने ही, है ना, अपने ही पिता की हत्या है, ठीक है। पेरिसाइड यहां पे मैं वंस लिख देता हूं, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा। अगला शब्द है दोस्तों सोरोरिसाइड। सोरोरिसाइड का मतलब हो जाएगा अपनी सिस्टर की हत्या, किलिंग ऑफ वंस सिस्टर, ठीक है। ये सारे शब्द आपको याद होते जा रहे हैं। अगला शब्द है दोस्तों युक्सोरिसाइड। युक्सोरिसाइड का मतलब होता है अपनी ही पत्नी की हत्या को हम कहते हैं युक्सोरिसाइड, किलिंग ऑफ वंस ओन वाइफ, अपनी खुद की पत्नी की हत्या। बड़े ही घिनौने काम है, लेकिन अब क्योंकि हमारे वन वर्ड में आते हैं तो हमको जानना चाहिए, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो, ठीक है। अगला शब्द है दोस्तों फ्रेट्रिसाइड। फ्रेट्रिसाइड स्पेशली इसमें युक्सोरिसाइड एग्जाम में हमसे पूछा गया है पहले भी, जेनोसाइड हमसे एग्जाम में कई बार पूछा गया, असैसिनेशन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। फ्रेट्रिसाइड जो है इसका मतलब होता है किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, अपने ही भाई की हत्या को फ्रेट्रिसाइड कहा जाता है, ठीक है। इन्फेंटिसाइड, अब आपको पता है इन्फेंट का मतलब होता है शिशु, इन्फेंट का मतलब छोटा बच्चा, बालक, शिशु। तो इन्फेंटिसाइड हो जाएगा शिशु की हत्या, किलिंग ऑफ अ चाइल्ड, किसी बच्चे की हत्या को हम इन्फेंटिसाइड कहते हैं। इन्फेंटिसाइड हमारे एग्जाम में आ चुका है, क्योंकि ये एक ऐसा घिनौना काम है जो कई बार लोग बाग अंजाम जिसको दे देते हैं, इन्फेंटिसाइड, ठीक है, शिशु की हत्या। एक शब्द दोस्तों फोइटिसाइड। फोइटिसाइड इज किलिंग ऑफ फीटस, किलिंग ऑफ फीटस। फीटस मतलब भ्रूण,
बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, उसको भ्रूण में ही उसकी हत्या कर दी जाए, तो उसको कहते हैं दोस्तों फोएटिसाइड। ठीक है, इसके बाद एक शब्द है रेजिसाइड। रेजिसाइड किलिंग ऑफ ए मोनार्क और किंग, किसी राजा की हत्या को कहते हैं अपन रेजिसाइड। किलिंग ऑफ अ किंग और मोनार्क। अब इसमें किलिंग तो सेम है, अब आपको ध्यान रखना है युक्सोरी मतलब वाइफ, वाइफ की हत्या, साइड का मतलब तो हत्या होता ही है, फ्रेटरी मतलब ब्रदर, इन्फेंट मतलब बच्चा, है ना, फोएटी में हो जाएगा अपना फीटस यानी कि भ्रूण, रेजी का मतलब हो जाएगा किंग। ठीक है, और इससे संबंधित एक और शब्द है दोस्तों असैसिनेशन। असैसिनेशन हम कहते हैं राजनीतिक हत्याकांड को, राजनीतिक हत्याकांड। किलिंग ऑफ अ पॉलिटिकल लीडर, जैसे हमने कई बार हम ये टर्म सुनते हैं, राजीव गांधी असैसिनेशन, इंदिरा गांधी असैसिनेशन, तो असैसिनेशन जो शब्द है ASS, ठीक है, असैसिनेशन राजनीतिक हत्याकांड यानी किलिंग ऑफ अ पॉलिटिकल पर्सन। ठीक है, ये शब्द भी बहुत एग्जाम में पूछते हैं, असैसिनेशन का मीनिंग आप हमेशा याद रखना। ठीक है, एक होता है वर्बिसाइड। वर्बिसाइड किसको कहते हैं? वर्बिसाइड कहते हैं हम शब्द की हत्या। शब्द की हत्या कैसे होती है सर? कई बार हम शब्दों को डिस्टॉर्ट करते हैं, बिगाड़ देते हैं उनके उच्चारण में, या उनके मीनिंग को बिगाड़ देते हैं, सेंस को बिगाड़ देते हैं, उसको वर्बिसाइड कहते हैं, है ना। किलिंग और डिस्टॉर्टिंग द मीनिंग of a word or the sense of it। ओ सॉरी, ठीक है, मीनिंग आ गया तो वही बात है। ठीक, किलिंग और डिस्टॉर्टिंग। डिस्टॉर्ट का मतलब होता है बदल देना या बिगाड़ देना, डिस्टॉर्ट कर देना यानी बिगाड़ देना। किसको बिगाड़ देना? किसी शब्द के अर्थ को बिगाड़ देना, अर्थ का अनर्थ कर देना, अर्थ को बिगाड़ देना, उसके उच्चारण को बिगाड़ देना, उसको कहते हैं हम वर्बिसाइड। अगला जो शब्द है जेनोसाइड, बहुत बार एग्जाम में आया है। जेनोसाइड हम हिंदी में कहें तो इसका मतलब हो जाएगा नरसंहार, यानी कि इसका एक सिनोनिम भी होता है मसाकर। ठीक है, मैसेकर इसको बोलते हैं। जेनोसाइड या मैसेकर का मतलब होता है एक साथ बहुत सारे लोगों की हत्या कर देना, है ना। जेनोसाइड और मैसेकर, इसका मतलब होता है बहुत सारे लोगों की एक साथ हत्या कर देना, नरसंहार। किलिंग ऑफ रेस, पूरी की पूरी एक प्रजाति को या एक रेस को खत्म कर देना। किलिंग ऑफ लॉट्स ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों की एक साथ हत्या। जैसे हम कहते हैं ना जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसको कहते हैं जलियांवाला बाग जेनोसाइड या जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, एक शब्द है इसका होमिसाइड। होमिसाइड, अब आपको पता है होमी मतलब ह्यूमन, होमी का मतलब क्या होता है? मानव, किसी भी मानव की हत्या। किलिंग ऑफ ह्यूमन, किसी एक मानव की हत्या होमिसाइड है, और अगर बहुत सारे मानवों की एक साथ हत्या कर दें तो उसको हम क्या कह देंगे दोस्तों? उसको हम जेनोसाइड कह देंगे। ठीक है, अगला शब्द है हर्बिसाइड। अब हर्बिसाइड तो आपको याद करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है? क्या सर ये एग्जाम में नहीं आ सकता? एग्जाम में तो आ सकता है, लेकिन याद इसलिए नहीं करना है क्योंकि आपको पता है हर्ब शब्द का मतलब होता है शाक, शाकाहार, फूल पत्ती, वेजिटेशन, और साइड का मतलब होता है हत्या। तो यहां पर मतलब हो जाएगा किलिंग ऑफ वेजिटेशन।
किलिंग ऑफ वेजिटेशन। ठीक है, जल्दी जल्दी में अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक अगर हो जाए, मतलब शब्द का तो मीनिंग तो डेफिनेटली नहीं होगा, लेकिन छोटी मोटी स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो जाए तो वो जो है एक ह्यूमन एरर समझा जाना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर सारी आपको एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में, ताकि आपके लिए आसानी हो, आपको वोकैब प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अब इससे वोकैब आपके लिए आसान हो जाएगी। मैंने आपको 20-25 शब्द याद करा दिए और ये हमेशा के लिए याद हो गए आपको। इनमें से एक भी एग्जाम में आएगा तो आपकी गलती नहीं होगी। सुइसाइड का मतलब, साइड का मतलब है हत्या, सुई मतलब सेल्फ, सेल्फ की हत्या यानी आत्महत्या। पेरी, PARRI, पेरी का मतलब पेरेंट्स, पेरेंट्स की हत्या। पेट्री, आपको पता है पेट्री मतलब पैतृक यानी कि पिता से संबंधित, साइड मतलब हत्या, तो किलिंग ऑफ फादर। मेट्री यानी माता से संबंधित, मेट्रीसाइड हो जाएगा किलिंग ऑफ मदर, खुद की माता की, वंस मदर, है ना। सोरोरी सिस्टर के लिए हो रहा है, किलिंग ऑफ वन सिस्टर। युक्सोरी वाइफ के लिए, तो वाइफ की हत्या। फ्रेटरी, फ्रेटरी ब्रदर के लिए। इन्फेंट का मतलब होता है शिशु, छोटे बच्चे की हत्या, किलिंग ऑफ ए चाइल्ड। फोएटिसाइड का मतलब होता है फीटस की हत्या यानी कि भ्रूण की हत्या, भ्रूण हत्या को कहते हैं फोएटिसाइड। रेजिसाइड यानी कि किसी मोनार्क यानी सम्राट की हत्या या किसी किंग की हत्या। असेसिनेशन किसी राजनीतिक व्यक्ति की हत्या, राजनीतिक हत्याकांड को कहा जाता है। वर्बिसाइड शब्द की हत्या या शब्द के मीनिंग की हत्या। जेनोसाइड और मैसेकर, इसका मतलब होता है नरसंहार, एक बार में बहुत सारे लोगों की हत्या कर दी जाए तो उसको कहते हैं जेनोसाइड या मैसेकर। होमिसाइड यानी कि मानव की हत्या, और हर्बिसाइड यानी कि वेजिटेशन यानी कि अपने हर्ब की हत्या। ठीक है, तो ये आपके साइट के जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने कर दिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों वो है मेनिया और फीलिया। मेनिया और फीलिया, ये आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा, ये बहुत क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। मेनिया और फीलिया, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड 20-25 मेनिया है, उनमें से एक क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना होती है। मेनिया, लॉजी, साइड, क्रेसी, इन चारों पांचों में से एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आना ही आना है, एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, और बाकी जो है वो मैं आपको करा ही दूंगा तरीके से। बस चलते जाओ, आप क्लास देखते जाओ, हम पूरी वोकैब कवर कर लेंगे बहुत आसान शब्दों में। इसका फायदा हमको सीधे सीधे वन वर्ड्स का फायदा, जब अपन ये क्लासिफिकेशन के बाद जब वन वर्ड करेंगे तो उसका सीधा सीधा फायदा हमको एंटोनिम सिनोनिम में भी मिलेगा दोस्तों। ठीक है, मेनिया का मतलब होता है जुनून, ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का मतलब होता है जुनून, किसी चीज को बहुत ज्यादा पागलपन की हद तक किसी को चाहना, है ना, ये नेगेटिव सेंस भी होता है। फीलिया का सीधा सा मतलब है लव, फीलिया का मतलब लव है। ठीक है, इसका एक शब्द जो एग्जाम में बहुत पूछा है, क्लेप्टोमेनिया। पहला शब्द है क्लेप्टोमेनिया। मेनिया का मतलब तो हो गया ऑब्सेशन यानी जुनून, और क्लेप्टो का मतलब होता है चोरी, तो किसी व्यक्ति को चोरी करने का जुनून होता है ना, वो आदत से मजबूर होता है, उसको कहते हैं क्लेप्टोमेनिया यानी ऑब्सेशन फॉर स्टीलिंग, ऑब्सेशन फॉर स्टीलिंग। चोरी का जुनून, जिसको चोरी करने का बहुत ज्यादा मन करता है, वो अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा है चोरी करने से, उसको हम कहते हैं ऑब्सेशन, ऑब्सेशन फॉर स्टील, है ना, और अर्ज टू स्टीलिंग, अर्ज टू स्टील और ऑब्सेशन फॉर स्टीलिंग। स्टील का मतलब चोरी करना, स्टील का मतलब चोरी करना, और ऑब्सेशन का मतलब जुनून, क्लेप्टोमेनिया हो जाएगा। अगला शब्द है दोस्तों ड्रोमोमेनिया। ड्रोमोमेनिया, ड्रोमोमेनिया होता है ना, ट्रेवलिंग का जुनून। कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसको बार बार घूमे बिना नहीं रहा जा रहा है, ऑब्सेशन फॉर ट्रेवलिंग। ठीक है, जहां भी ड्रोमो शब्द का यूज हो जाए वो ट्रेवल से रिलेटेड शब्द होगा दोस्तों। ठीक है, बिब्लियोमेनिया,
अब आपको पता है बिब्लियो का मतलब होता है किताब, बिब्लियोमेनिया, ठीक है। बिब्लियोमेनिया का मतलब हो गया दोस्तों ऑब्सेशन फॉर बुक्स, किताबों का जुनून, ऑब्सेशन फॉर बुक्स और कलेक्टिंग बुक्स, किसी व्यक्ति को जुनून होता है किताबें इकट्ठी करने का, है ना, कलेक्टिंग बुक्स। ठीक है। अच्छा फीलिया होता तो, अगर ये शब्द होता तो बिब्लियोफीलिया होता तो, बिब्लियोफीलिया, तो फीलिया का मतलब तो होता है लव, सिर्फ किताबों से प्यार, है ना, लव फॉर बुक्स। तो ध्यान रखना जहां पर मेनिया शब्द आ जाए वो हो जाता है जुनून, ऑब्सेशन, ठीक है, और जहां पर फीलिया शब्द आ जाए वो हो जाता है लव, वो क्या हो जाता है, लव, यानी कि प्यार है। दोनों में अंतर है, प्यार में और जुनून में, है ना। जुनून का मतलब तो नेगेटिव सेंस में हो जाता है कि भाई इंसान गड़बड़ हो जाता है फिर उसके चक्कर में। अगला शब्द है डिप्सोमेनिया, जो एग्जाम में बहुत पूछा है। डिप्सोमेनिया का मतलब होता है अल्कोहल कंजम्पशन का जुनून, है ना, जिसको ड्रिंक करने की लत हो, ठीक है। ऑब्सेशन फॉर ड्रिंकिंग अल्कोहल। अच्छा इसके लिए शब्द कई बार ऐसे भी लिख सकते हैं, अनकंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल डिजायर या क्रेविंग फॉर ड्रिंकिंग अल्कोहल। अल्कोहल, अनकंट्रोलेबल क्रेविंग का मतलब ही जुनून होता है दोस्तों। अनकंट्रोलेबल मतलब जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्रेविंग मतलब इच्छा, एक ऐसी इच्छा जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सके, उसी को तो हम ऑब्सेशन कहते हैं, उसी का मतलब तो जुनून होता है। जुनून का मतलब जब कंट्रोल के बाहर चली जाए चीजें, ठीक है। तो अनकंट्रोलेबल क्रेविंग फॉर ड्रिंकिंग अल्कोहल, अल्कोहल पीने की जो है लत जिसको हम बोलते हैं उसको कहते हैं डिप्सोमेनिया, ठीक है। अब एक शब्द इसके साथ और याद कर लो आप, टी टोटलर। टी टोटलर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो ड्रिंकिंग को टच भी नहीं करता, कभी ड्रिंक नहीं करता अल्कोहल, उसको टी टोटलर कहते हैं। तो ये अच्छा डिप्सोमेनियाक, अब इनमें से किसी भी शब्दों में आप सी जोड़ दोगे तो व्यक्ति हो जाएगा। क्लेप्टोमेनिया का मतलब जुनून चोरी का, और क्लेप्टोमेनियाक सी जोड़ दोगे तो शब्द हो जाएगा क्लेप्टोमेनियाक, और इसका मतलब हो जाएगा वो व्यक्ति जिसको जुनून है चोरी का। किसी में भी सी बोलोगे तो व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है। ड्रोमोमेनिया मतलब जुनून है घूमने का, और इसमें भी सी जोड़ दोगे ड्रोमोमेनियाक तो इसका मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों वो व्यक्ति जिसको जुनून है, जिसको जुनून है। बिब्लियोमेनिया का मतलब होता है किताबों का जुनून, और बिब्लियोमेनियाक का मतलब हो जाएगा वो व्यक्ति जिसको जुनून है, वो व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही फीलिया का हो जाता है फाइल, ठीक है। जैसे अगर शब्द है आपके पास में बिब्लियोफाइल, तो बिब्लियोफाइल का मतलब हो जाएगा वो व्यक्ति जिसको प्यार है किताबों से, और फीलिया का मतलब, फीलिया का मतलब हो जाएगा किताबों से प्यार, ठीक है। आप समझ रहे हो, एक तो शब्द है किताबों से प्यार और एक है किताबों से प्यार करने वाला व्यक्ति। तो व्यक्ति है तो वो हो जाएगा मेनियाक या फाइल, और अगर जुनून की बात करें तो वो हो जाएगा मेनिया, ठीक है। ऐसे ही टीटोटलर है वो पर्सन, द पर्सन हु एब्सटेन्स फ्रॉम ड्रिंकिंग। एब्सटेन का मतलब होता है परहेज करना या दूर रहना, परहेज करना या
दूर रहना। तो अगर सेंटेंस है टीटोटलर, तो टीटोटलर अगर शब्द है तो इसका मतलब हो जाएगा ऐसा व्यक्ति जो दूर रहता है ड्रिंकिंग से, अल्कोहल पीने से, अल्कोहल कंजम्पशन से बिल्कुल दूर रहने वाला व्यक्ति जो है उसको टीटोटलर कहा जाता है। और डिस्पोमेनिया तो सॉरी डिप्सोमेनिया, डिप्सोमेनिया हो जाएगा वो जो है अनकंट्रोलेबल डिजायर फॉर अल्कोहल। और आपको अब पता है, अगर मैं इसको लिख दूं डिप्सोमेनियाक, डिप्सोमेनिया के आगे सी जोड़ दूं डिप्सोमेनियाक, तो इसका मतलब हो जाएगा वो व्यक्ति, द पर्सन हु हैज ऑब्सेशन, हु हैज ऑब्सेशन फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, उसको हम कहते हैं डिप्सोमेनियाक, सी जोड़ देंगे इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, अगला शब्द है पायरोमेनिया। पायरोमेनिया, पायरो शब्द ध्यान रखना, इसका वन वर्ड और भी बहुत बनता है। पायरो का मतलब होता है फायर, आग को फायर कहते हैं। कोल्ड पायरो होती है ना जो शादियों के अंदर आजकल आपने देखा होगा, इधर से बींदनी जा रहे हैं और इधर चारों मेर से उनके वो धुआं उछाल रहे, वो धुआं क्या रहे, वो फव्वारे लगा रखे हैं जिसको हम अनार बोलते हैं। आजकल तो बंदूकें और आ गई, दो आदमी खड़े रहते हैं, बंदूक में से वो आग निकलती रहती है। कोल्ड पायरो होती है, उससे जलता नहीं है। पायरो शब्द का मतलब है आग। तो पायरोमेनिया का मतलब हो जाएगा ऑब्सेशन टू सेट थिंग्स ऑन फायर, आग लगाने का जुनून। कोई ऐसा व्यक्ति भी होता है जिंदगी में, देख लो अब आप, जिसको चीजों पे आग लगाने का जुनून है, जो चीज देवे जी नहीं बाल देवे, इसको कहते हैं हम पायरोमेनिया, यानी ऑब्सेशन टू सेट थिंग्स ऑन फायर। सेट थिंग्स ऑन फायर का मतलब होता है आग लगाना। ठीक है, अगला शब्द है हाइड्रोमेनिया। हाइड्रो शब्द होता है जल से रिलेटेड, हाइड्रो का मतलब होता है पानी। ठीक है पानी। तो पानी से जिस व्यक्ति को जुनून हो पानी का, उसको कहते हैं हम हाइड्रोमेनिया, है ना, व्यक्ति नहीं, ये तो वो बात हो गई। ऑब्सेशन फॉर वाटर, पानी का जुनून। प्लूटोमेनिया, आपने ये शब्द बार बार पढ़ा है, अरे क्रेसी में नहीं पढ़ा था क्या प्लूटो? प्लूटो का मतलब होता है पैसा, प्लूटोक्रेसी मतलब अमीर लोगों का शासन। प्लूटो में क्रेसी जोड़ोगे, क्रेसी का मतलब शासन होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है सर, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना तो प्लूटो का मतलब होता है पैसा, और क्रेसी जोड़ दोगे तो शासन होता है। प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है पैसे वालों का शासन, और मेनिया का मतलब होता है जुनून। प्लूटो मतलब पैसा, यानी कि ऑब्सेशन फॉर वेल्थ, संपत्ति का जुनून। ऑब्सेशन फॉर वेल्थ, संपत्ति का जुनून, जो आजकल आमतौर पे सब में पाया जाता है। तो प्लूटोक्रेसी का मतलब क्या हो जाएगा? प्लूटोमेनिया का मतलब क्या हो जाएगा? संपत्ति का जुनून। प्लूटोक्रेसी मतलब पैसे वालों का शासन। ठीक है, ग्राफोमेनिया। ग्राफो, ग्राफ मतलब लिखना होता है दोस्तों, तो लिखने का, ऑब्सेशन फॉर राइटिंग, लिखने का जुनून। लिखने के जुनून को हम क्या कहते हैं? लिखने के जुनून को हम कहते हैं, ठीक है, ग्राफोमेनिया। अच्छा, एक बात मुझे किसी विद्यार्थी ने कही थी कि सर है ना, जो दिव्यम बैच के अलावा वाली वन वर्ड है वो पहले पढ़ा दो। आपका कहना बिल्कुल जायज है, दिव्यम वाले विद्यार्थियों ने पहले ये पढ़ चुके हैं वो, है ना, तो अब वो चाह रहे हैं कि आगे का पढ़ें। पर एक बार जो विद्यार्थी रह गए उनको ये सीक्वेंस में पूरा कराना जरूरी है, इसलिए एक बार ये सीक्वेंस अगली 2 क्लास में पूरा हो जाएगा, अगली 2 क्लास में पूरा हो जाएगा। रेगुलर क्लास लूंगा अब, आज भी आएगी, कल भी आएगी और परसों भी आएगी। उसके बाद मैं आपको नए वन वर्ड लिखाऊंगा जो आपको अब तक नहीं पढ़ाए हुए थे, जो एग्जाम में आते हैं वो सारे पढ़ा दूंगा मैं। ठीक है, चलो अगला है मेगालोमेनिया। ठीक है, मेगालोमेनिया का मतलब होता है दोस्तों ऑब्सेशन फॉर पावर एंड फेम। ऑब्सेशन फॉर पावर एंड फेम। देखो, एक तो पैसे है,
पैसे और पावर में अंतर भी हो सकता है, हालांकि पैसे से पावर आती है, ये बात तो ठीक है, लेकिन कोई व्यक्ति होता है जो पैसे के पीछे भागता है, कोई प्रसिद्धि के पीछे भागता है। तो जो प्रसिद्धि के पीछे, फेम के पीछे और पावर के पीछे भागता है उसको हम कहते हैं मेगालोमेनियाक, है ना। और जो पैसे के लिए है उसको कहते हैं प्लूटोमेनिया। ठीक है, अगला शब्द आ गया दोस्तों अपना मैक्रोमेनिया। मैक्रो, हम दो शब्दों को समझे, माइक्रो और मैक्रो दो शब्द होते हैं ना, ये एंटोनिम सिनोनिम भी है। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, छोटा, और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, इकोनॉमिक्स में दो पार्ट होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, और मेनिया का मतलब क्या होता है, मेनिया का मतलब होता है जुनून। तो ऐसा जुनून जो हर चीज में क्या हो, जिसको चाहिए कि भाई बड़ी बड़ी चीजों का शौक हो। ठीक है, ऑब्सेशन फॉर ह्यूज थिंग्स, ह्यूज मतलब बड़ी। याद रखना, ह्यूज का सिनोनिम बहुत एग्जाम में पूछते हैं, बार बार पूछते हैं ह्यूज का सिनोनिम। ठीक है ना। ठीक है, अच्छा अभी एक अपना सेशन हो रहा है 4 महीने की रणनीति एलडीसी एग्जाम पे। एलडीसी एग्जाम के अंतिम 4 महीने की क्या रणनीति है, मेरी क्या रणनीति है, आपकी क्या होनी चाहिए रणनीति, उसके ऊपर एक सेशन बनाया, जाके देख लेना अपने चैनल पे। अगर अभी तक नहीं देखा है तो वो सेशन आ चुका है, उसको देख लेना। एक शब्द है लालोमेनिया, अच्छा शब्द है, इंटरेस्टिंग शब्द है, लालो। लालोमेनिया का मतलब है बात करने का जुनून, ऑब्सेशन फॉर टॉकिंग अलॉट। बहुत ज्यादा बात करने का जुनून हो, जिसको बातूना कहते हैं, है ना, ऐसा व्यक्ति। तो लालोमेनिया का मतलब हो जाएगा वो व्यक्ति जिसको बहुत ज्यादा जुनून है। ठीक है, लूडोमेनिया। अब लूडोमेनिया शब्द सुनना क्या होता है, ऑब्सेशन फॉर गैम्बलिंग, ऑब्सेशन फॉर गैम्बलिंग, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गैम्बलिंग मतलब जुआ खेलना, जिसको जुआ खेलने का जुनून हो, जो जुआ खेले बिना नहीं रह सकता हो, जुआ खेलने का जिसको जुनून है उसको हम कहते हैं लूडोमेनिया। लूडो में जुआ ही तो लगाते हैं आजकल कई लोग, वो आता है ना वो कौन सा पैसे लगा के लूडो खेलने वाला, तो वो देख लो लूडो मतलब है, तो वहां से याद कर लोगे गैम्बलिंग। ठीक है, हर व्यक्ति नहीं करता है, हम भी खेलते हैं लूडो, लेकिन मैं उनकी कह रहा हूं जो सच में ऐसा करते हैं। ऑडियोमेनिया, ऑडियो का मतलब साउंड होता है कि नहीं होता है, तो जिसको मतलब तेज आवाज का जुनून, ऑब्सेशन फॉर लाउड साउंड, ऑब्सेशन फॉर लाउड साउंड। अब आप सोचोगे सर आपने इतने सारे लिखा दिए, देखो दो बातें, एक तो एग्जाम में हमको पता नहीं है कोई सा भी आ जाए मेनिया, पहली बात। दूसरी बात, जब सीक्वेंस में याद करोगे तो ये याद रह जाएंगे आपको, इसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको, ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, जेनोमेनिया, जेनोमेनिया विदेशी चीजों का जुनून, जिसको विदेशी चीजों में ज्यादा जुनून हो, विदेशी व्यक्ति भी ज्यादा पसंद आए तो उसको भी कह सकते हैं, और विदेशी थिंग्स जो है वो समझ में आए तो उसको भी हम क्या कह सकते हैं, उसको भी हम कह सकते हैं जेनोमेनिया। ऑब्सेशन फॉर फॉरेन थिंग्स, और फॉरेन थिंग्स, और ऑब्सेशन फॉर फॉरेन थिंग्स और पर्सन, विदेशी व्यक्ति और विदेशी वस्तुओं के प्रति जिसको जुनून होता है उसको हम कहते हैं जेनोमेनिया। अच्छा इसको तो मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, ये तो आपको पता है, गैमोमेनिया। अरे गेमी का मतलब शादी होता है कि नहीं होता है, गेमी का मतलब क्या होता है, शादी होता है। आपने गेमी से रिलेटेड सारे शब्द याद किए हैं, नहीं किए क्या, बाईगेमी, पॉलीगेमी, मीजोगेमी, है ना। तो गेमी का मतलब शादी, ऑप्सीगेमी, हाइपोगेमी, हाइपरगेमी, सब शब्द पढ़ाए हुए हैं आपको, पिछले सेशन में देख लेना नहीं देखा तो जिसको शादी का जुनून हो उसको कहते हैं गैमोमेनिया। ऑब्सेशन फॉर मैरिज, शादी का जुनून कहलाता है गैमोमेनिया। कई लोग आपने देखे होंगे जो बूढ़े होते रहते हैं, बहुत उम्र में 5वीं शादी कर रहे हैं, 10 बार शादी कर ली। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं गैमोमेनियाक।
एंग्लोमेनिया, एंग्लोमेनिया क्या होता है? एंग्लोमेनिया होता है इंग्लिश कल्चर, जो ब्रिटेन का कल्चर है, इंग्लिश लोगों का जो कल्चर है उसके प्रति जुनून, ऑब्सेशन फॉर इंग्लिश कल्चर। इंग्लिश कल्चर के प्रति जो है, आपको पता है एंग्लो इंडियन कहते हैं, एंग्लो, एंग्लो का मतलब अंग्रेज, है ना? ऐसे अंग्रेज जो अब भारत के निवासी बन गए उनको हम एंग्लो इंडियन कहते हैं, एंग्लो इंडियन। ऐसे अंग्रेज निवासी जो अब भारत के नागरिक बन गए, ऐसे हमारे बॉलीवुड में भी हैं 2 4 5, आपने देखे होंगे अंग्रेज जो बिल्कुल हिंदी बोलते हैं, अब इंडिया के ही हैं, वो हमारे देश के नागरिक हैं, तो एंग्लो इंडियन कहते हैं। तो वहीं से बना एंग्लोमेनिया, इंग्लिश कल्चर और कस्टम। ठीक है, कोई शब्द बच तो नहीं गया? चलो शुरू से अपन इनको शुरू करते हैं। मेनिया, मेनिया का मतलब होता है दोस्तों ऑब्सेशन, और मेनियाक का मतलब हो जाता है उस व्यक्ति को जिसको जुनून है ना? द पर्सन, वो व्यक्ति जिसको जुनून है उसको मेनियाक कहते हैं, और मेनिया का मतलब होता है जुनून। फीलिया का मतलब है लव, और फाइल का मतलब है वो व्यक्ति जिसको प्रेम है, वो व्यक्ति जिसको प्रेम है। तो क्लेप्टोमेनिया का मतलब हो गया चोरी का जुनून। ठीक है, ड्रोमो मतलब ट्रेवलिंग, ड्रोमोमेनिया मतलब ट्रेवलिंग का जुनून। बिब्लियो मतलब किताब, किताब का जुनून, और बिब्लियो में फिलिया जोड़ दिया तो किताब से प्रेम। ठीक है, डिप्सोमेनिया मतलब ड्रिंकिंग एल्कोहल, एल्कोहल पीने का जिसको ऑब्सेशन हो, जो बहुत ज्यादा ड्रिंक करता हो। टी टोटलर का मतलब जो बिल्कुल भी नहीं करता हो, इस शब्द को याद रखना, एग्जाम में बहुत पूछते हैं। इसके बाद आ गया पायरो, पायरो का मतलब होता है आग, तो आग लगाने का जिसको जुनून हो, ऑब्सेशन टू सेट थिंग्स ऑन फायर, उसको कहते हैं पायरोमेनिया। हाइड्रो मतलब पानी, तो पानी का जुनून ऑब्सेशन फॉर वाटर। प्लूटो का मतलब पैसा, तो ऑब्सेशन फॉर वेल्थ मतलब पैसे से या संपत्ति से जिसको जो जुनून है उसको कहते हैं प्लूटोमेनिया। ग्राफो मतलब, ग्राफ मतलब राइटिंग, लिखना, तो ग्राफियोमेनिया यानी लिखने का जुनून। मेगालोमेनिया का मतलब होता है पावर और फेम का जुनून। मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा। मैक्रोमेनिया का मतलब बड़ी चीजों से प्रेम। लालोमेनिया मतलब बहुत ज्यादा बात करने का जुनून। लूडोमेनिया, लूडो मतलब गैम्बल, जुआ, तो जुआ खेलने का जुनून। ऑडियो मतलब साउंड, लाउड साउंड का जुनून। जेनोमेनिया, जेनोमेनिया मतलब विदेशी चीजों का या विदेशी व्यक्तियों के लिए जुनून। गेमोमेनिया, गेमो मतलब शादी, यानी शादी के प्रति जब जुनून होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? गेमोमेनिया। और एंग्लोमेनिया, आपको पता है एंग्लो मतलब अंग्रेज। एक और शब्द है एडुलोमेनिया। अच्छा, हाँ एडुलोमेनिया, ठीक है। ये होता है स्नान का, एडुलो मतलब स्नान। ऑब्सेशन फॉर बाथिंग, नहाने का जुनून, नहाने का जुनून। ठीक है, और एक और शब्द है जो मेरे को बहुत अच्छे से याद आ रहा है, एग्जाम के अंदर बहुत पूछते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स। अच्छा, वो अपन लॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है, छोड़ो उसको, अभी नहीं पढ़ेंगे। आज के ये शब्द है, बहुत सारे शब्द लिखे आज अपन ने, क्योंकि काफी दिन से क्लास नहीं हो रही थी। अगली 2 क्लास के अंदर मैं आपको जो क्लासिफाई करके वन वर्ड है वो पढ़ा दूंगा, अगली 2 क्लास के अंदर। अगली 2 क्लास के अंदर क्लासिफाई करके जितनी भी वन वर्ड है वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, इनको लिख लेना। और अगर आपको लिखने में जोर आ रहा है, अगर आपको लिखने में जोर आ रहा है, तो मैं आपको ये वाली जो फाइल है ना, ये फाइल, इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे डलवा देता हूँ। ठीक है, अच्छा एक और बात मुझे आपको जरूर बतानी थी कि ये अपनी जो बुक है इसको आप 200 रुपए के अंदर परचेज कर सकते हो, आपके घर बैठे। आपके नजदीकी बुक स्टोर पे भी ये मात्र 200 रुपए में मिल जाएगी। और अगर आप दिव्य दृष्टि क्लासेस एप्लीकेशन से इसको बाय परचेज करते हैं तो ये 200 रुपए में आपके घर पे आ जाएगी। ठीक है, या मतलब जो है उसमें कुछ डिलीवरी चार्ज हो सकते हैं, तो आप इसको घर पे बैठे ऑर्डर कर सकते हो दिव्य दृष्टि क्लासेस एप्लीकेशन में। इसमें कंप्लीट आपके ग्रामर के टॉपिक्स हैं, साथ में बहुत सारे जो है प्रैक्टिस सेशंस भी हैं। इसके अलावा आपकी कंप्लीट वोकैब है, इसके बाहर वोकैब नहीं जाएगी, दिस इज गारंटीड। इसके बाहर आपकी वोकैब नहीं जाएगी, आप खरीद सकते हैं। और बाकी तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो है ही है, वो अपन कर रहे हैं। अपन
ग्रामर पढ़ रहे थे, प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो वहां पे आपको टेंस की 2 क्लासें मिलेगी। अब मैं उसमें कल लाइव क्लास लूंगा, किसकी? पेसिव वॉइस की। पेसिव वॉइस की कल शाम को 5 बजे लाइव क्लास होगी। पेसिव वॉइस 2-3 सेशन के अंदर कंप्लीट मैं आपको अच्छे-अच्छे क्वेश्चन करा दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा। 3 सेशन के अंदर 25-25 भी क्वेश्चन करेंगे तो 75-80 क्वेश्चन अच्छे लेवल के हम पर पेसिव वॉइस के कर लेंगे। बाद में प्रैक्टिस करेंगे जो करेंगे, एक बार आपको क्वेश्चंस तो मैं सारे करवा दूं, ठीक है? तो वो क्लास होगी कल शाम को 5 बजे। उसके अलावा अब आपको वोकैब का सेशन रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रोज डेली मिलने वाला। अगली 2 क्लास में मैं आपके वन वर्ड क्लासिफाई करके तो पढ़ा दूंगा, उसके बाद हम अदर वन वर्ड्स भी और बहुत सारे करेंगे। वन वर्ड की इस क्लास में आपको वन वर्ड इसके बाहर नहीं जाने दूंगा, सारे वन वर्ड पढ़ा दूंगा, इतना मेरा प्रॉमिस है। आप सेशन में लगातार बने रहो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और कोई बात कहना चाहते हो तो वो भी कमेंट में कह दो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।